चैप्टर 7 के सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व होते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन में और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। द फादर ऑफ आयुर्वेदा, चरक को बोला जाता है आयुर्वेद का फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, फादर ऑफ आयुर्वेदा या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन का फादर। ही रोट अ बुक नेम चरक संहिता ऑन मेडिसिन विच कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज एंड डिस्कस देयर ट्रीटमेंट। ठीक है, चरक संहिता जो मेडिसिन है उसमें कंटेन डिस्क्रिप्शन, इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ का और उनके ट्रीटमेंट को डिस्कस किया गया है। व्हाट इज़ मीन बाय सिद्धा मेडिसिन? सिद्धा मेडिसिन से आप क्या समझते हैं? सिद्धा मेडिसिन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ healing that originated in South India and is considered to be one of the India's oldest system of medicine. The Siddha system is based on the combination of the ancient medicinal practices, spiritual disciplines as well as alchemy and mysticism. सिद्धा मेडिसिन जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम है हीलिंग का, जो कि ओरिजिनेट हुआ था साउथ इंडिया में और इसे कंसिडर किया जाता है इंडिया का ओल्डेस्ट सिस्टम है मेडिसिन का। सिद्धा सिस्टम बेस्ड होता है एंशिएंट मेडिसिन प्रैक्टिसेस के कॉम्बिनेशन पे और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स और साथ में अल्केमी और मिस्टिसिज्म पे। व्हाट इज़ यूनानी मेडिसिन यूज फॉर? यूनानी मेडिसिन को किस लिए यूज़ किया जाता है? यूनानी मेडिसिन ऑफर्स ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज रिलेटेड टू ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो ऑफर करता है ट्रीटमेंट डिजीज़ रिलेटेड टू ऑल द सिस्टम, जो कि डिजीज़ होती है रिलेटेड होती है सभी सिस्टम से और ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी के। ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक एलिमेंट एंड डिजीज ऑफ स्किन, लीवर, मस्कुलोस्केलेटल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैव बीन फाउंडेड टू बी हाईली इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल। ट्रीटमेंट जो है क्रोनिक एलिमेंट का और डिजीज स्किन की, लीवर की, मस्कुलोस्केलेटल के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इम्यूनोलॉजिकल और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को फाउंड किया गया, ये हाईली इफेक्टिव होते हैं और एक्सेप्टेबल होते हैं। व्हाट इज़ होम्योपैथी? होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम है जो कि बेस्ड होता है बॉडी के बिलीफ पर कि वो अपने आप क्योर कर सकता है। Those who practice it use tiny amounts of natural substances like plants and minerals। जो भी इसको प्रैक्टिस करते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस जो कि प्लांट और मिनरल्स के हैं उनके बहुत ही टाइनी अमाउंट्स को यूज़ करते हैं। व्हाट आर आसव एंड अरेस्ट? आसव अरेस्ट क्या होते हैं? आसव एंड अरेस्ट आर अल्कोहलिक प्रिपरेशंस prepared either by soaking the powder drug or the decoction of a drug in a solution of jaggery along with a fermenter for a specified period of time during which it undergoes fermentation to produce alcohol। ठीक है, आसव अरेस्ट जो है अल्कोहलिक प्रिपरेशन जो कि प्रिपेयर की जाती है या तो पाउडर ड्रग को सोक करके या ड्रग का डिकॉक्शन करके उसका क्वाथ बना कर। ठीक है, इन सॉल्यूशन, ठीक है, जैगरी के सॉल्यूशन में फर्मेंटर को ऐड करके स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ड्यूरिंग इसके साथ में जो ये अंडर को जाता है फर्मेंटेशन के लिए ताकि प्रोड्यूस हो सके अल्कोहल। हाउ टू प्रिजर्व गुटिका और पिल्स? ठीक है, गुटिका या पिल्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है? पिल्स मेड ऑफ प्लांट ड्रग व्हेन केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स कैन बी कॉज फॉर 2 years। पिल्स कंटेनिंग मिनरल्स कैन बी यूज फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। पिल्स जो बनी होती है प्लांट ड्रग से जैसे कि रखा जाता है एयर टाइट कंटेनर में, उसको यूज़ किया जा सकता है 2 साल के लिए। पिल्स जिसमें मिनरल्स होते हैं उसको यूज़ किया जा सकता है इंडेफिनिट पीरियड के लिए। ठीक है, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द चूर्ण। ठीक है, चूर्ण को प्रिपेयर करने का मेथड क्या है? द ड्रग आर क्लीन एंड ड्राइड प्रॉपरली, दे आर फाइनली पाउडर्ड एंड सील्ड। ठीक है, जो ड्रग होती है उसको क्लीन किया जाता है और उसे सुखाया जाता है प्रॉपरली और उसका जो फाइन पाउडर को छान लिया जाता है। If more than one drug are present, then each one is separately powdered, sieved, accurately weighed, and then all mixed together। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा ड्रग है तो सबको हर प्रत्येक का सेपरेट पाउडर बनाया जाता है, उसे छाना जाता है, उसे एक्यूरेटली उसका वजन किया जाता है और उसको बाद में मिक्स किया जाता है।
द पाउडर इज़ फाइन टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट सो मैश सीव्स, ठीक है, जो पाउडर होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं कई एक्सटेंट तक और एटलीस्ट मैश सीव तक। इट शुड नॉट एडहेयर टुगेदर और बिकम मॉइस्ट, ठीक है। जो पाउडर होता है ये जो पाउडर होता है ये फाइन होता है कुछ एक्सटेंट तक, एटलीस्ट सो मैश सीव तक, ठीक है। ये एडहेयर नहीं करना, ये एक साथ चिपकना नहीं चाहिए और बिकम मॉइस्ट, और ये से ये मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। द फाइनल पाउडर हैज़ बेटर थेरेपेटिक वैल्यू, जो फाइनल पाउडर होता है उसकी बहुत ही बेहतर थेरेपेटिक वैल्यू होती है। व्हाट डू यू मीन बाय भस्म, आप भस्म से क्या समझते हैं? भस्म मीन्स एन ऐश ऑब्टेन्ड थ्रू इंसर्नेशन। The starter material undergoes an elaborate process of the purification, and this process is followed by the reaction phase, which involves incorporation of some other minerals and of herbal extract, ठीक है। भस्म जो है मीन्स एन आश ऑब्टेन थ्रू इंसर्नेशन, ठीक है। इंसर्नेशन के द्वारा जो है ये एक तरीके की राख होती है इंसर्नेशन के द्वारा। द स्टार्टर मटेरियल अंडरगोज एन इलेबोरेट प्रोसेस ऑफ द प्यूरिफिकेशन, जो स्टार्टर मटेरियल होता है वो एक प्यूरिफिकेशन के एलेबोरेट प्रोसेस पे जाता है और दिस प्रोसेस इज फॉलोड बाय द रिएक्शन फेज, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद जो होता है इसका जो होता है रिएक्शन फेज आता है विच इन्वॉल्व इनकॉर्पोरेशन ऑफ सम अदर मटेरियल, जिसमें क्या होता है इन्वॉल्व होता है कि इनकॉर्पोरेशन होता है दूसरे मिनरल्स का और हर्बल एक्सट्रैक्ट का। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सब देख रहे हैं, ठीक है। What do you understand by the Ayurveda? What are the theory involved in the Ayurveda? What are the basic principles involved in the traditional system of the medicine like Ayurveda? ठीक है, आप आयुर्वेदा से क्या समझते हैं, कौन कौन सी थ्योरी इन्वॉल्व है आयुर्वेदा में, कौन से बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन में यूज़ होते हैं जैसे कि आयुर्वेदा में, ठीक है। आयुर्वेदा द वर्ड आयुर्वेदा हैज़ बीन डिराइव्ड आउट ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स, आयु दैट इज़ लाइफ एंड वेदा दैट इज़ नॉलेज, ठीक है। जो आयुर्वेदा शब्द है वो डिराइव होता है दो सेपरेट वर्ड्स के फ्यूज़न से, आयु और वेदा। आयु मतलब लाइफ होता है, वेद मतलब नॉलेज, ठीक है, लाइफ की नॉलेज, ठीक है। दस इन द लिटरल मीनिंग आयुर्वेदा इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। लिटरली जो इसका मीनिंग बनता है कि जो आयुर्वेद है वो लाइफ की साइंस है। आयुर्वेदा इज़ अ क्लासिकल सिस्टम ऑफ प्रिवेंटिंग, प्रोमोटिंग एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर originating from the Vedas documented around 5000 years ago and currently recognized and practiced in India and many countries in the world, ठीक है। जो आयुर्वेदा जो है वो क्लासिकल सिस्टम है प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्रिएटिव हेल्थ केयर का, जो कि ओरिजिनेट होता है वेदास से, जैसे कि डॉक्यूमेंट किया गया अराउंड 5000 साल पहले और करंटली रिकॉग्नाइज करता है, प्रैक्टिस होता है इंडिया में, रिकॉग्नाइज है और प्रैक्टिस है इंडिया में और दूसरी कंट्रीज़ में, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट हेल्थ केयर सिस्टम हैविंग इक्वल साइंटिफिक रेलिवेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड that take a holistic view of the physical, mental, spiritual and social aspect of human life, health and disease, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा एंशियंट हेल्थ केयर सिस्टम है जिसके इक्वल साइंटिफिक रेलिवेंस होता है मॉडर्न वर्ल्ड में, जो कि एक होलिस्टिक व्यू रखता है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल एस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ का और हेल्थ का और डिजीज़ का। इंडियन हिंदू मैथोलॉजी स्टेट्स फोर वेदा रिटर्न बाय द आर्यंस, ठीक है। इंडियन हिंदू मैथोलॉजी वो बताती है कि जो वेदा है जो कि लिखा गया है आर्यंस के द्वारा, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। जो 4 वेद हैं रिटर्न लिखे गए हैं आर्यंस के द्वारा, क्या है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। It is believed that Ayurveda is originated out of Vedas, particularly ऋग्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। और ये ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद जो होता है वो ओरिजिनेट करता है वेद से, जैसे कि एग्जाम्पल इसका पर्टिकुलर ऋग्वेद और अथर्ववेद। चरक संहिता 1920 इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड बुक विद द concept of the practice of Ayurveda that describe 341 plants and the plant product used in medicine। चरक संहिता 1920 की फर्स्ट रिकॉर्डेड बुक है उसके कॉन्सेप्ट के साथ, उसके कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा, जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा के प्रैक्टिस के साथ ये डिस्क्राइब करता है 341 प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट जो कि मेडिसिन में यूज होते हैं। सुश्रुत संहिता का समय 600 BC was the next आयुर्वेदिक लिटरेचर दैट हैज़ अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन सर्जरी, ठीक है। वो अगली आयुर्वेदिक लिटरेचर थी जिसे कि यूज़ किया जाता है स्पेशली सर्जरी पर एम्फेसिस करके। इट डिस्क्राइब 395 मेडिसिनल प्लांट्स, 57 ड्रग्स ऑफ द एनिमल ओरिजिन, 4 मिनरल्स एंड द मेटल्स
मेटल्स एज अ थेरापेटिक एजेंट, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है 395 मेडिसिनल प्लांट, 57 ड्रग एनिमल ओरिजिन की, 4 मिनरल और मेटल एज थेरापेटिक एजेंट। द फंडामेंटल बेसिस ऑफ आयुर्वेदा, फंडामेंटल बेसिस क्या है आयुर्वेदा का? पंच महाभूत थ्योरी, पंच महाभूत थ्योरी है ऑल सब्जेक्ट्स एंड लिविंग बॉडीज आर कंपोज ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड द पंच महाभूत, नेमली पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। जो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं और लिविंग बॉडीज़ हैं, ये बनी होती है 5 बेसिक एलिमेंट से, जैसे जैसे कहा जाता है पंच महाभूत, जिसके पंच महाभूत के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। द फिलोसफी ऑफ आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल कोरिलेशन बिटवीन द यूनिवर्स एंड द मैन, ठीक है। जो फिलॉसफी है आयुर्वेद की वो बेस्ड होती है फंडामेंटल कोरिलेशन पे, जो कि होते हैं यूनिवर्स और मैन के बीच में। हेंस आयुर्वेदा हैज़ ऑल्सो stressed on environmental aspect and has advised various measures for conversion of nature as well as to avoid the pollution of air, water and soil, ठीक है। इसीलिए जो आयुर्वेद है उसे स्ट्रेस किया जाता है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पे, और उसमें इसकी जो होती है वो एडवाइस होता है वेरियस मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर पे, ठीक है, नेचर को कंजर्व करने के मेजर्स पे, एज वेल एज टू अवॉइड एयर पोल्यूशन, ठीक है, और एयर पोल्यूशन को अवॉइड करने पे जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया ईथर, वात, ईथर और वात, एयर, फिर इधर फायर, पित्त, वाटर, कफ, अर्थ, ठीक। तो ये हो गया पंच महाभूत की थ्योरी। त्रिदोष थ्योरी होती है आयुर्वेदा डिफाइंस हेल्थ एज द इक्विलिब्रियम ऑफ द 3 बायोलॉजिकल ह्यूमर्स ऑफ द दोष और द दोष, वात, पित्त, कफ, ठीक है। आयुर्वेद डिफाइन करता है हेल्थ का इक्विलिब्रियम ऑफ द 3 बायोलॉजिकल ह्यूमर, कि जो 3 बायोलॉजिकल ह्यूमर हैं और दोष हैं उनके इक्विलिब्रियम से। वात, द वात दोष इज सेड टू बी मेड अप ऑफ द एयर एंड ईथर एलिमेंट, ठीक है। जो वात दोष है ये बने होते हैं एयर से और ईथर एलिमेंट से, और अर्थ से, मतलब एक तरीके अर्थ एलिमेंट से। दिस मीन्स दैट इट हैज़ क्वालिटीज़ विच आर सिमिलर टू दीज एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जो क्वालिटीज़ होती है वो सिमिलर होती है उन एलिमेंट्स के। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड सेंसेशन इन अ सिंगल सेल होल बॉडी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वात, ठीक है। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए और सेंसेशन के लिए किसी भी सिंगल सेल में, और सिंगल सेल या होल बॉडी में, वो रिप्रेजेंट करता है वात को। It explains the entire biological phenomena that are controlled by the functions of the central and the autonomous nervous system. ये एक्सप्लेन करता है एंटायर बायोलॉजिकल फिनोमेनन को, और जो कि कंट्रोल होते हैं फंक्शन ऑफ, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के फंक्शन से। पित्त, हाई 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 पित्त दोष इज सेड टू बी मेड अप ऑफ द फायर एंड वाटर एलिमेंट, ठीक है। जो पित्त दोष बना होता है वो फायर से और, ठीक है, अग्नि और जल से बना होता है। द अनबैलेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स विल लीड टू डायरिया, इन्फेक्शन, स्किन रैशेस एंड वीकनेस इन द लीवर, स्प्लीन एंड ब्लड, ठीक है। जो अनबैलेंस होता है इस एलिमेंट वो लीड करता है डायरिया, इन्फेक्शन, स्किन रैश और वीकनेस लीवर, स्प्लीन और ब्लड में। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, टिश्यू बिल्डिंग, हीट प्रोडक्शन, blood pigmentation, activities of the endocrine glands and energy are the representative of पित्त। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म में, टिश्यू बिल्डिंग में, फूड, हीट प्रोडक्शन में, ब्लड के पिगमेंटेशन में, एक्टिविटी एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी में और एनर्जी में, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पित्त के, ठीक है। कफ, द कफ दोष परटेन्स टू वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। कफ दोष में क्या क्या होता है, वाटर होता है और अर्थ एलिमेंट होता है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्टमक एंड द जॉइंट्स, providing firmness to the limb and refreshing the sense organs are the representative of the कफ। जो कफ दोष होते हैं उसमें वाटर और अर्थ एलिमेंट होता है। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है स्टमक और जॉइंट को स्ट्रेंथन करने में, जो कि प्रोवाइड करता है फिटनेस लिम्स को और रिफ्रेश करता है सेंस ऑर्गन, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कफ के। देयर आर सम स्पेशल एरियाज इन द बॉडी इन विच ईच दोष predominates, namely the chest for cough, digestive organs for पित्त and the large intestine for वात, ठीक। कुछ स्पेशल एरिया होते हैं बॉडी में जिसमें प्रत्येक दोष प्रीडोमिनेट करता है, नेमली जैसे कहा जाता है, जैसे कि चेस्ट को कहा जाता है कफ के लिए, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को पित्त के लिए और लार्ज इंटेस्टाइन को वात के लिए, ठीक है। फिर सप्त धातु थ्योरी,
सप्त धातु theory. The dhatus are the body constraints and the constraints and form the basic structure of the body, each one having its function. ठीक है, तो धातु होते हैं बॉडी कंस्ट्रेंट्स के, ये बने होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से, बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर से हर एक का उसका फंक्शन होता है. धातुज आर 7 इन नंबर. रस, फूड जूस, रक्त, हीमोग्लोबिन पोर्शन ऑफ द ब्लड, मास, मसल टिश्यू, मेद, फैट टिश्यू, अस्थि, बोन टिश्यू, मज्जा, बोन मैरो एंड शुक्र, सीमन. ठीक है, तो धातु होते हैं, बॉडी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बने होते हैं बेसिक बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर से. हर एक का प्रत्येक का कुछ एक कर्म होता है. धातु 7 इन नंबर. धातु जो होते हैं वो 7 होते हैं. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. रस होता है खाने का जूस, और रक्त होता है हीमोग्लोबिन और उसका पोषण ब्लड का. मांस मसल टिश्यू होता है. मेद फैट टिश्यू, अस्थि बोन टिश्यू होता है. मज्जा बोन मैरो होता है. शुक्र जो होता है सीमन होता है. ठीक है, मलाज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द धातुस, partly used by the body and partly excreted as a waste matter after the process of the digestion is over. These play a supporting role while they are in the body, and when they are eliminated, their supporting role is finished. ठीक है, जो मल होता है ये बाय प्रोडक्ट होता है धातु का. ये पार्टली यूज हो जाता है बॉडी के द्वारा और पार्टली एक्सक्रीट हो जाता है वेस्ट मैटर जब इसमें जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस ओवर हो जाता है. ये प्ले करते हैं सपोर्टिंग रोल जब ये होते हैं बॉडी में, और जो ये एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी सपोर्टिंग रोल इज फिनिश. ठीक है, जब ये एलिमिनेट हो जाते हैं इनका सपोर्टिंग रोल फिनिश हो जाता है. द यूजफुल एलिमेंट अब्जॉर्ब बाय द बॉडी आर रिटेन्ड एज प्रसाद, यूजफुल मैटर, while those excreted are known as malas, waste matters. The chief malas and the mutras. The chief malas and the mutras urine, shakrit feces in the sweat, perspiration, the doshas, dhatus and the malas should be in the state of the perfect equilibrium for the body to remain healthy. ठीक है, जो यूजफुल एलिमेंट होता है वो ऑब्जॉर्व हो जाता है बॉडी के द्वारा और वो रहता है एज प्रसाद यूजफुल मैटर की तरह. जबकि जो एक्सक्रीट होता है उसे कहते हैं मल, वेस्ट मैटर. जो चीफ मल और मूत्र हैं, यूरिन, चक्रित, चीफ जो मल है वो है मूत्र, चक्रित और श्वेत. मूत्र मतलब यूरिन, चक्रित मतलब फीस और श्वेत. चीफ मल जो है दो धातु है ना मला, जो दो धातु और मल जो होते हैं वो परफेक्ट इक्विलिब्रियम की स्टेट में होने चाहिए अगर बॉडी को हेल्दी रखना है. त्रिगुण दोष द थ्री गुण सत्व, रज एंड तमास आर दीज एसेंशियल कंपोनेंट्स और एनर्जीज ऑफ द माइंड. ठीक है, जो 3 गुण सत्व, रज और तम हैं वो एसेंशियल कंपोनेंट है या एनर्जीज हैं माइंड की. ठीक है, आयुर्वेद प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर मनास, साइकोलॉजिकल, प्रकृति, कॉन्स्टिट्यूशन. जो आयुर्वेद है वो प्रोवाइड करता है डिस्टिंक्ट डिस्क्रिप्शन प्लांट और पीपल की, जो डिस्टिंक्ट डिस्क्रिप्शन पीपल आयुर्वेद प्रोवाइड करता है डिस्क्रिप्शन पीपल की जो बेस्ड होते हैं उनके मनास, साइकोलॉजिकल, प्रकृति, कॉन्स्टिट्यूशंस पे. जेनेटिकली डिटरमाइन दीज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव डोमिनेंस ऑफ 3 गुना. ठीक है, जेनेटिकली डिटरमाइन होता है कि जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है वो डिपेंडेंट होता है रिलेटिव डोमिनेंस पे, 3 गुण के रिलेटिव डोमिनेंस पे. ठीक है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स 3 गुना में जो डोमिनेंट होगा उस पर डिपेंड करता है. सत्व characterized by lightness, consciousness, pleasure and clarity. Clarity is pure, free from disease and cannot be disturbed in any way. ठीक है, सत्व कैरेक्टर इसमें जो होता है ये लाइटनेस होती है, इसमें कॉन्शियसनेस होती है, प्लेजर होता है, क्लैरिटी होती है, जो प्योर होती है, फ्री होती है किसी भी डिजीज़ से, और ये डिस्टर्ब नहीं होती किसी भी तरीके से. इट एक्टिवेट्स द सेंस एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ नॉलेज. ठीक है, ये एक्टिवेट करती है सेंस को और ये रिस्पॉन्सिबल होती है नॉलेज के परसेप्शन के लिए. रजास द मोस्ट एक्टिव ऑफ द गुनाज हैज़ मोशन एंड सिमुलेशन एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑल डिज़ायर्स, विशेस, एम्बिशंस एंड द fickle mindedness आर द रिजल्ट ऑफ द सेम. ठीक है, मोस्ट एक्टिव होता है, ये सभी गुणों में मोस्ट एक्टिव होता है, जिसका मोशन होता है, स्टिमुलेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक, सभी डिज़ायर, विशेस, एम्बिशंस, फिकल माइंडेडनेस ये जो होते हैं इसका रिजल्ट होता है. ठीक है,
तमाम, दिस इज कैरेक्टराइज बाय हैवीनेस एंड रेजिस्टेंस। ये इसका कैरेक्टर होता है हैवीनेस और रेजिस्टेंस। इट प्रोड्यूसेस डिस्टर्बेंस इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन एंड एक्टिविटीज of the mind. Delusions, false knowledge, laziness, sleep and drowsiness are due to it। ठीक है, तमाम जो कैरेक्टराइज होता है वो हैवीनेस और रेजिस्टेंस से ये प्रोड्यूस करता है डिस्टर्बेंस परसेप्शन के प्रोसेस में और एक्टिविटीज माइंड की एक्टिविटीज में, डिल्यूजन में और फॉल्स नॉलेज में, लेजीनेस में, स्लीप में और ड्राउजीनेस में उसके कारण। ठीक है, पंचशील, पंचशील मीन्स 5 प्रिंसिपल्स और 5 पिलर और 5 इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल और ड्रग्स। पंचशील का मतलब होता है 5 प्रिंसिपल या 5 पिलर या 5 इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल ड्रग के। रस, रस थेरेपेटिकली एक्टिव सब्सटेंस। रस इज डिवाइडेड इनटू 6 मेजर टाइप्स। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्ता, कसाय। ठीक है, मधुर मतलब स्वीट, अम्ल मतलब सोर, लवण मतलब सॉल्टी, कटु मतलब पंजेंट, तिक्त मतलब बिटर एंड कषाय मतलब स्ट्रिंजेंट। थेरेपेटिक जो एक्टिव सब्सटेंस, थेरेपेटिक एक्टिव सब्सटेंस रस के जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं 6 मेजर टाइप में। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्ता, कषाय। ईच टेस्ट इज मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट। ठीक है, जो प्रत्येक रस होता है वो 5 बेसिक एलिमेंट किसी में से बना के 2 में से बना होता है। ईच टेस्ट हैज़ देयर ओन इफेक्ट। हर प्रत्येक टेस्ट का अपना इफेक्ट होता है ऑन द 3 बॉडीली दोषर, 3 बॉडी के दोष पर। गुण, क्वालिटी गुण रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मेडिसिन ऑफ अ मेडिसिनल सब्सटेंस। ठीक है, जो गुण रिप्रेजेंट करता है फिजिकल एस्पेक्ट मेडिसिनल सब्सटेंस का। गुणाज आर जनरली कंसिडर्ड इन पेयर्स, गुड, कोल्ड, हॉट, वेट, ड्राई, सॉफ्ट, हार्ड, स्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है, जो क्वालिटी गुण है रिप्रेजेंट करती है फिजिकल एस्पेक्ट मेडिसिनल सब्सटेंस का। गुण जो होते हैं वो जनरली कंसिडर करते हैं पेयर में कि वो कोल्ड हॉट हो सकते हैं, वेट ड्राई हो सकते हैं, सॉफ्ट हार्ड हो सकते हैं, स्टेबल अनस्टेबल हो सकते हैं। वीर, एक्टिव प्रिंसिपल्स एंड पोटेंसी। एक्टिव प्रिंसिपल होता है, पोटेंसी होता है। द 2 डिविजन्स आर शीत वीर। तो इसके 2 डिवीजन होते हैं, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। शीत वीर्य इंडिकेट करता है कफ को और उष्ण वीर्य इंडिकेट करता है पित्त वर्ग को। वात रिमेन्स बफर, इसमें जो वात होता है वो बफर रहता है। विपाक, विपाक इज द क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स ऑन आफ्टर इट हैज़ बीन एक्टेड ऑन बाय द बॉडी आफ्टर डाइजेशन। विपाक जो होता है वो क्वालिटी होती है सब्सटेंस की जब उसे ले लिया जाता है और वो एक्ट करता है ऑन बाय द बॉडी। ठीक है, द बॉडी आफ्टर डाइजेशन। ठीक है, और वो एक्ट करता है बाय द बॉडी द्वारा डाइजेशन के बाद। द 3 टाइप्स ऑफ विपाक्स आर द मधुर इंक्रीज कफ, मधुर सोर, सोर मतलब अमल। ठीक है, मधुर, अमल और कटु। ठीक है, मधुर जो इंक्रीज करता है कफ को, सोर इंक्रीज करता है पित्त को और कटु इंक्रीज करता है वात को। द टाइप्स ऑफ फूड रिस्पॉन्सिबल फॉर मधुर, सोर एंड कटु आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड द फैट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो फूड हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मधुर, अमल और कटु के लिए वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स रिस्पेक्टिवली। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ द आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करिए। आयुर्वेदा एम्स टू कीप स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल एंटिटीज इन द सेम ऑफ इक्विलिब्रियम विच सिग्निफाइज गुड हेल्थ, स्वास्थ्य। ठीक है, आयुर्वेदा का जो एम होता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एंटिटीज़ को इक्विलिब्रियम की स्टेट में रखा जाए, जो कि सिग्निफाई करता है गुड हेल्थ को, स्वास्थ्य को। एनी इम्बैलेंस ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स लीड्स टू डिजीज and the treatment consists of the restoring the equilibrium through various procedures, regime, diet, medicines and the behavior change। ठीक है, जो आयुर्वेदा एम करता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंटिटीज़ को इक्विलिब्रियम में रखने का। ठीक है, जो कि सिग्निफाइज करता है गुड हेल्थ, स्वास्थ्य। कोई भी इम्बैलेंस ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी इम्बैलेंस एक्सटर्नल फैक्टर के कारण लीड कर, ठीक है, इससे डिजीज़ होती है। और जो ट्रीटमेंट होता है इसमें कंसिडर रिस्टोरिंग द इक्विलिब्रियम, इसमें इक्विलिब्रियम को रिस्टोर किया जाता है वेरियस प्रोसीजर्स, रेजीम, डाइट, मेडिसिन और बिहेवियर चेंज। द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा इज कॉल्ड स्वस्थ एंड इंक्लूड्स पर्सनल हाइजीन, डेली एंड सीजनल रेजीम्स, appropriate social behavior and use of materials and practices for healthy aging and prevention of premature loss of the health attribute। ठीक है, तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है आयुर्वेदा का, उसे बोला जाता है स्वस्थ व्रत और इंक्लूड करता है पर्सनल हाइजीन, डेली और सीजनल रेजिम, अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर और मटेरियल का यूज़ और प्रैक्टिस हेल्दी रेजिम।
प्रैक्टिस करना हेल्दी रेजिम और प्रिवेंट करना प्रीमेच्योर लॉस ऑफ हेल्थ एट्रीब्यूट के प्रीमेच्योर लॉस को प्रिवेंट करना। द क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ द औषधि, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है औषधि, आहार, विहार, ठीक है। औषधि मतलब ड्रग, आहार मतलब डाइट, और विहार मतलब लाइफस्टाइल। द क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कंसिस्ट से बनाता है औषधि से, आहार से और विहार से। आयुर्वेदा लार्जली यूजेस प्लांट्स एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग थ्रू मटेरियल्स ऑफ द एनिमल्स एंड द मरीन ऑरिजिन। मेटल्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो यूज, ठीक है। आयुर्वेदा में जो यूजुअली यूज होता है प्लांट का रॉ मटीरियल, प्लांट के रॉ मटेरियल्स का ड्रग को बनाने के लिए, दो जबकि जो मटेरियल्स हैं और दो मटेरियल्स ऑफ द एनिमल्स एंड मरीन ऑरिजिन, ठीक है। एनिमल्स और मरीन ऑरिजिन के मटेरियल्स को भी यूज़ करते हैं, मेटल्स को और मिनरल्स को भी यूज़ करते हैं। पंचकर, पंचकर इज एन इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा विच इंक्लूड्स स्नेहन, मसाज, स्वेदन, स्टीम, वमन, वॉमिट, विरेचन, एक्सपल्सन एंड बस्ती medicated enema. The medicine are given in the form of the powder, churn, bhasm, oxides of the metal, liquid, asavarist, alcohol containing liquids, and tel, medicated oils, semi-solid, lab, ointment, lay and park, and tablet, gutica, pills or bati. Treatment of Ayurveda involves use of the drugs obtained from plants, animals and the mineral sources. ठीक है। पंचकर्म ये इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदा में, इसमें इंक्लूड होता है स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और बस्ती, ठीक है। स्नेहन मतलब मसाज, स्वेदन मतलब स्टीम, और वमन मतलब वॉमिट, विरेचन मतलब एक्सपल्सन, बस्ती मतलब मेडिकेटेड एनेमा। मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ द, मेडिसिन को दिया जाता है पाउडर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, सेमी सॉलिड की फॉर्म में और टैबलेट की फॉर्म में, ठीक है। पाउडर में चून हो गया, भस्म हो गया, मेटल्स के ऑक्साइड्स हो गए। लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड में क्या आसावरस, अल्कोहल कंटेनिंग लिक्विड, ठीक है। आसावरस हो गया जो कि होते हैं अल्कोहल कंटेनिंग लिक्विड, और तेल हो गया, मेडिकेटेड ऑयल्स हो गए। सेमी सॉलिड में लेप हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, ले हो गया, पाक हो गया। टैबलेट में गुटिका हो गया, पिल्स हो गया, वटी हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेदा इन्वॉल्व यूज ऑफ द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड द मिनरल सोर्सेज। ट्रीटमेंट जो आयुर्वेदा का इन्वॉल्व होता है ड्रग का यूज़ जो कि ऑब्टेन होती है प्लांट से, एनिमल से और मिनरल सोर्सेज से। द ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा आर एज फॉलोज, ठीक है। आयुर्वेदा की जो ब्रांच है वो कुछ इस तरीके की है। काय चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन, काय चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन, शल्य तंत्र सर्जरी, कौमार वृत्ति पीडियाट्रिक्स, और त्रक चिकित्सा, त्रच चिकित्सा साइकोलॉजी मेडिसिन है। शल्य तंत्र ईयर नोज थ्रॉट है, चालाक ईयर नोज थ्रॉट है। अगत तंत्र टॉक्सिकोलॉजी, रसायन तंत्र जीरियाट्रिक है। वाजीकरण गायनेकोलॉजी, तो कुछ भी लिख दिया। कामवृत्त वाल पीडियाट्रिक है। स्वस्थ सोशल और प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ठीक है। जो तुम्हें काय चिकित्सा है वो है जनरल मेडिसिन, उसको मेडिसिन में बोल सकते हो। शालाक्य तंत्र और नेत्र रोग है, शालाक्य तंत्र नेत्र ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। शालाक्य तंत्र दंत एवं मुख रोग डेंटिस्ट्री, ठीक है। मनोविज्ञान एवं मानस रोग साइकोलॉजी साइकेट्री। पंचकर्मा बायो प्यूरिफिकेशन है। अगत तंत्र एवं विधि वैद्यक टॉक्सिकोलॉजी एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। अंगाहार एनेस्थीसियोलॉजी, अंगाहार एनेस्थीसियोलॉजी और छाया एवं विकिरण विज्ञान, छाया एवं विकिरण विज्ञान रेडियोलॉजी। डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ द फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। डिस्कस करो रोल फार्माकोग्नोसी का आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन में। रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन, फार्माकोग्नोसी का रोल आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन में। द प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन हर्बल मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक, इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड, सोप, प्रिजर्वेटिव, हर्बल एंटीबायोटिक्स, tonics and aromatherapy throughout the world have been very encouraging for the developing countries, especially those which are rich in biodiversity, ठीक है। जो प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग इंटरेस्ट है हर्बल मेडिसिन में, फूड सप्लीमेंट में, कॉस्मेटिक, इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड, सोप, प्रिजर्वेटिव, हर्बल एंटीबायोटिक, टोनिक, एरोमाथेरेपी थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसकी वो बहुत ही इंक्रीजिंग है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली उनके लिए जो कि बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं, ठीक है। इंडिया विद हर रिच बायोडाइवर्सिटी एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी हैज़ अ वेरी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट to convey the benevolence from the plant world to mankind in the areas of the herbal pharmaceuticals and the nutraceuticals.
इंडिया में बहुत जब विद हर रिच इंडिया की बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी और एडवांस बायोटेक्नोलॉजी के साथ उसका बहुत ही ब्राइट प्रॉस्पेक्ट है, जो कि कन्वे किया जाता है बायो 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 बेनिवोलेंस के साथ प्लांट वर्ल्ड से मैनकाइंड में एरिया तो हर्बल फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल्स के एरिया में आयुर्वेदा हैज़ बीन द मेन गाइडिंग फोर्स इन ड्रग डिस्कवरी फ्रॉम ट्रेडिशनल मेडिसिन। आयुर्वेद का मेन गाइडिंग फोर्स, आयुर्वेद जो होता है वो मेन गाइडिंग फोर्स होता है ड्रग डिस्कवरी में ट्रेडिशनल मेडिसिन से। फार्माकोग्नोसी हेल्प इन फर्दर रिफाइनमेंट एंड डेवलपमेंट अंडर लोकल ट्रेडिशंस। ठीक है, फार्माकोग्नोसी हेल्प करता है फर्दर रिफाइनमेंट में और डेवलपमेंट में लोकल ट्रेडिशंस में, अंडर लोकल ट्रेडिशंस। आइसोलेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम क्रूड ड्रग्स, their pharmacological evaluation, therapeutic providings and clinical applications। आइसोलेशन एक्टिव प्रिंसिपल्स का उनके क्रूड ड्रग से, उनके फार्माकोलॉजिकल इवेल्यूशन से, थेरेपेटिक प्रोवाइडिंग और क्लिनिकल एप्लीकेशन से। सिंस द प्रैक्टिस ऑफ एथनो मेडिसिन बेस्ड ऑन द एज लॉन्ग indigenous knowledge which has been orally transmitted through generations and sustained in traditions, there is an urgent need to document such knowledge। ठीक है, क्योंकि जो प्रैक्टिस हो रही है एंडो मेडिसिन की, एथनो मेडिसिन प्रैक्टिस है एथनो मेडिसिन की, जो कि बेस होती है एज लॉन्ग इंडिजिनस नॉलेज पर, जिसे कि ओरली ट्रांसमिट किया जाता है जनरेशन्स के द्वारा, जनरेशन से, और सस्टेन किया जाता है ट्रेडिशन एंड देयर इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अर्जेंट नीड होती है डॉक्यूमेंट सच नॉलेज। ठीक है, होती है टू डॉक्यूमेंट करने के लिए सच नॉलेज को। द ऑनगोइंग स्ट्रैटेजीज adopted in India to document the precious traditional knowledge and conserve medicinal plants। ठीक है, ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी होती है जो कि अडॉप्ट होती है इंडिया में डॉक्यूमेंट करने के लिए प्रीशियस ट्रेडिशनल नॉलेज को और कंजर्व मेडिसिनल प्लांट्स को। What do you understand by Siddha? Write the principles involved in it. How to diagnose disease? Discuss in brief। ठीक है, आप सिद्धा से क्या समझते हैं, उसके प्रिंसिपल बताइए और कैसे डायग्नोज करते हैं। ठीक, सिद्धा द सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज वन ऑफ द एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। सिस्टम मेडिसिन का ये एक बहुत ही एंशिएंट सिस्टम है मेडिसिन का इंडिया में, हैविंग इट्स क्लोज बैड विद द्रविडियन कल्चर। ठीक है, जिसका बहुत ही क्लोज बैड है द्रविडियन कल्चर से। सिद्धा इज फोकस्ड ऑन अस्थमा सिद्धि। ठीक है, अष्टम सिद्धि। ठीक है, सिद्धा फोकस करता है अष्ट सिद्धि पर एंड 8 सुपरनेचुरल और 8 नेचुरल पावर्स, सुपरनेचुरल पावर्स। द टर्म सिद्धा मीन्स अचीवमेंट्स एंड दोज हु हैव अटेन्ड और अचीव देयर पावर्स आर नोन एज सिद्धा। ठीक है, जो सिद्धा टर्म है उसका मतलब होता है अचीवमेंट, और वो जो कि अटेन कर लेते हैं इन पावर्स को उन्हें बोलते हैं सिद्धार्थ। ठीक, these were 18 important siddhas in olden days and they developed their system of medicine। ठीक है, 18 इम्पोर्टेंट सिद्धार्थ थे ओल्डन डे में, जो कि उन्होंने डेवलप किया था इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। द सिद्धार्थ रोट देयर नॉलेज इन palm leaf manuscript, fragments of which were found in parts of साउथ इंडिया। ठीक है, जो सिद्धार्थ थे उन्होंने अपनी नॉलेज को लिखा था पाम लीव्स के मैन्युस्क्रिप्ट पर। ठीक है, और फ्रैगमेंट इनके जो होते हैं वो मिलते हैं साउथ इंडिया के पार्ट्स में। अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ बिलीव दैट इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड शिवा टू हिज वाइफ पार्वती एंड देन टू देयर सन लॉर्ड मुरुगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसे बिलीव किया जाता है कि ये पहले डिस्क्राइब किए गए थे लॉर्ड शिवा के द्वारा उनकी पत्नी पार्वती के लिए और उसके बाद उनके सन लॉर्ड मुरुगा के लिए। ठीक है, देन ही टॉट ऑल हिज नॉलेज टू हिज डिसाइपल सेज अगस्त्य। ठीक है, और इसके बाद ये पढ़ाया गया था, ये नॉलेज दी गई थी उनके शिष्यों को, अगस्त्य को। Agastya taught 18 Siddharthas and they spread this knowledge to human beings and recorded their experience in the
तमिल लैंग्वेज। अगस्त्य ने अपना ये टीच किया था 18 सिद्धार्थ को, और उसको स्प्रेड की गई थी ये नॉलेज, ह्यूमन बीइंग को, जिसे कि रिकॉर्ड किया गया था तमिल लैंग्वेज में। फंडामेंटल बेसिस ऑफ सिद्धा, फंडामेंटल बेसिस क्या है सिद्धा के? वन द नॉर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द थ्री ह्यूमर वातम पित्तम एंड कफम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द डिजीज इज कॉज्ड। ठीक है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम इन ह्यूमर का वादम पित्तम और कफम वो डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मल इक्विलिब्रियम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इज डिजीज इज कॉल्ड। ठीक है, अगर इसका इक्विलिब्रियम है तो डिजीज़ फ्री रहेगा, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं तो ये डिजीज़ कॉज करता है। द फैक्टर अज्यूम टू अफेक्ट दिस इक्विलिब्रियम आर द एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस, डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्ट्रेस। ठीक है, तो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इसके इक्विलिब्रियम को वो है एनवायरनमेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस है। अंडर नॉर्मल कंडीशन द रेशियो बिटवीन वातम पित्तम एंड कफम इज द 4:1। ठीक है, वात पित्त का 4:1 रिस्पेक्टिवली है। अकॉर्डिंग टू द सिद्धा मेडिसिन सिस्टम, डाइट एंड लाइफस्टाइल प्ले अ मेजर रोल इन हेल्थ एंड इन क्योरिंग डिजीज। ठीक है, सिद्धा के अकॉर्डिंग, सिद्धा मेडिसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डाइट और लाइफस्टाइल है वो प्ले करती है एक बहुत ही मेजर रोल हेल्थ में और डिजीज़ को क्योर करने में। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिद्धा मेडिसिन इज टर्म्ड एज पथ्यम एंड अपथ्यम। जिससे कॉन्सेप्ट है सिद्धा मेडिसिन का, से बोलते हैं पथ्य और अपथ्य, विच इज एसेंशियली अ रूल बेस्ड सिस्टम विद अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। ठीक है, जो कि एसेंशियली एक रूल बेस्ड सिस्टम है जिसकी लिस्ट है साथ में डूज एंड डोंट की। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज डन थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ द पल्स, यूरिन, आइज, स्टडी ऑफ वॉइस, कलर ऑफ बॉडी, टंग, स्टेटलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट्स। ठीक है, जो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ की वो करी जाती है थ्रू एग्जामिनेशन, पल्स के एग्जामिनेशन से, यूरिन, आई और स्टडी ऑफ पल्स, यूरिन के, आइज के और स्टडी ऑफ वॉइस। ठीक है, वॉइस की स्टडी के द्वारा, कलर, बॉडी के कलर के द्वारा, टंग के द्वारा, स्टेटस डाइजेशन और इंडिविजुअल पेशेंट के डाइजेशन के स्टेटस के द्वारा। The system has a unique treasure for the conversion of metals and minerals as drugs, and many infective diseases are treated with the medicine containing specially processed mercury, silver, arsenic, lead and sulfur without any side effect. ठीक है, जो सिस्टम है उसकी यूनिक ट्रेजर है फॉर द कन्वर्जन ऑफ मेटल्स, एक ट्रेजर है कन्वर्जन मेटल के कन्वर्जन के लिए और मिनरल्स के एज ड्रग, और कई इन्फेक्टिव डिजीज़ उन्हें ट्रीट किया जाता है मेडिसिन के द्वारा, जिसमें होते हैं स्पेशली प्रोसेस्ड मर्करी, सिल्वर, आर्सेनिक, लीड, सल्फर, किसी बिना किसी साइड इफेक्ट के साथ। इन डायग्नोसिस द एग्जामिनेशन ऑफ 8 आइटम्स इज रिक्वायर्ड विच इज़ कॉमनली नोन एज एन वकैत थेरबू। ठीक है, एग्जामिनेशन डायग्नोसिस में जो एग्जामिनेशन किया जाता है 8 आइटम को, उसे 8 आइटम्स को रिक्वायर होता है, जो कि कॉमनली नोन होता है इसे एन वैकतु थेरबू। ठीक है, ये होते हैं ना, टंग, वर्णम, कलर, कुरल, वॉइस, कान, आइस, थोड़ल, टच, मलम, स्टूल्स, नीर, यूरिन, नाड़ी, पल्स, और फिर ये नीचे इसका वो टेबल दे रखा है। ठीक है, तो ना, टंग, ब्लैक इन वाथम, येलो और रेड इन पित्तम, वाइट इन कफम, अल्सरेटेड इन अनीमिया। ठीक है ना, टंग जो होती है, अगर वात बढ़ा है तो कफ काली होगी, येलो या फिर रेड है तो पित्त है, वाइट है तो कफ है, अल्सरेटेड है तो अनीमिया है। वर्णम कलर, डार्क इन वाथम, ठीक है, कलर जो है तो काला हो रखा है तो वात में होगा, येलो रेड होगा तो पित्त में होगा, पेल होगा तो कफ में होगा। कुरल वॉइस, नॉर्मल इन वाथम, हाई पिच्ड इन पित्तम, लो पिच्ड इन कफम, स्लर्ड इन अल्कोहलिज्म। ठीक है, नॉर्मल होता है वातम में, हाई पिच्ड होता है पित्तम में, लो पिच्ड होता है कफम में, स्लर्ड होता है अल्कोहलिज्म में। कान आइस, मडी कंजक्टाइवा, येलोइश और रेड इन पित्तम, पेल इन कफम। कान आई जो होती है मडी कंजक्टाइवा होती है वात में, येलोइश या रेड पित्तम में होती है, पेल होती है कफम में। थोड़ा टच, ड्राई इन वाथम, वार्म इन पित्तम, चिल्ड इन कफम, स्वेटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
ड्राई होता है वात में, वार्म होता है पित्त में, चिल होता है कफ में, स्वेटिंग होती है डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स। मलम स्टूल्स, ब्लैक स्टूल्स इंडिकेट्स वातम, येलो पित्तम, पेल इन कफम, डार्क रेड इन अल्सर एंड शाइनी इन टर्मिनल इलनेस। ठीक है, ब्लैक स्टूल इंडिकेट करता है वात को, येलो पित्त को, पेल करता है कफ को, डार्क रेड होता है अल्सर में और शाइनी होता है टर्मिनल इलनेस में। नीड यूरिन, अर्ली मॉर्निंग यूरिन इज एग्जामिन्ड, स्ट्रॉ कलर indicates indigestion, reddish yellow color in excessive heat rose on blood pressure, saffron color in jaundice and looks like meat washed water in renal disease। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग यूरिन एग्जामिन किया जाता है, स्ट्रॉ कलर इंडिकेट करता है इंडाइजेशन, रेडिश येलो कलर एक्सेसिव हीट, रोज इन ब्लड प्रेशर, रोज होता है ब्लड प्रेशर में, सैफरन कलर जॉन्डिस में और लुक लाइक मीट वॉश वाटर यूरिन रीनल डिजीज में। नाड़ी पल्स, द कन्फर्मेटरी मेथड रिकॉर्डेड ऑन द रेडियल आर्टरी। ठीक है, जो कन्फर्मेटरी मेथड रिकॉर्ड किया जाता है रेडियल आर्टरी पे। ठीक है, इसको एक बार सर्कल को देख ले रहे हैं। 1 ईयर बीच में रखा, 1 ईयर, ऊपर से क्या है, पित्थम एक्यूमुलेशन, पित्थम एक्यूमुलेशन एग्रावेशन और पित्थम मिटिगेशन। फिर ऐसे वो आगे बढ़ रहा है, कफम एक्यूमुलेशन, फिर है कफम एग्रावेशन, फिर कफम मिटिगेशन। इसके नीचे क्या है, जैसे ये है वाथम एक्यूमुलेशन, समर यूज 16 अगस्त टू 15 जून, 16 से अगस्त 15 तक। ठीक है, फिर वैधम एग्रावेशन होता है रेन सीजन में, अगस्त 16 से 15 अक्टूबर। ठीक है, फिर वाथम मिटिगेशन जो होता है ऑटम में, 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर। तो ये क्या है, 16 दिसंबर से 15 फरवरी अर्ली विंटर होता है, लेट विंटर 16 फेब से अप्रैल 15। ठीक है, और फिर ये तुम्हारा हो गया स्प्रिंग 15 अप्रैल 15 से जून 15, तो 15 से जून 15। आज के लिए इतना ही।